भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 10 सृष्टि के विभाग श्लोक संख्या 7 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तद विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम अनेन लोकान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मित्य चिंतयत्। शब्दार्थ तद विलोक्य उसे देखकर, वियत व्यापी अति विस्तृत, पुष्करम कमल, यत जो, अधिष्ठितम स्थित था, अनेना इससे, लोकान सारे लोक, प्राक्लीनान पहले प्रलय में मग्न, कल्पिता अस्मि मैं सृजन करूंगा, इति इस प्रकार, अचिंतयत् उसने सोचा। अनुवाद तत्पश्चात उन्होंने देखा यानी ब्रह्मा ने कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोकों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। तात्पर्य ब्रह्मांड के सारे लोकों के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोकों को उत्पन्न कर रखा था और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। इसलिए असली सृष्टि सर्ग कहलाती है और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई वह विसर्ग कहलाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम हनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामरुपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधव संप्रप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा स्वागतम। जब हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि 5-6 लोग हिंदी में है। जब भगवान कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय आए कृष्ण और पूरे द्वारकावासी, तो वहाँ पर वृंदावन से गोप बालक, गोपी, नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी माता सब आए थे और सबका मिलन होता है तो सब इतने प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, हाँ? और एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज लग रहा है, हाँ? हमारे सभी विस्तार से हमारे भक्त आए, ऐसे बहुत कम आए हैं पर ऐसा होना चाहिए, महीने में एक बार होना चाहिए। कभी यहाँ बुलाए, कभी हम उधर जाए, हाँ? ऐसा होना चाहिए, गेट टुगेदर। यही हमारा स्वजन है। हमारे जैसे नंद महाराज और यशोदा इतने प्रसन्न हो गए, कृष्ण को बिठा दिया और उससे बात करते हैं। और गोपिया द्रौपदी सभी रानियों को खींच के ले जाती है और उनसे पूछते हैं। हस्तिनापुर से भी आए थे, हाँ? और उनसे पूरी स्टोरी पूछते हैं कि कैसे आपके विवाह हुआ, और सब रानियां बताती है भगवान की कैसे होता है। तो एक उल्लास का वातावरण होता है और यही कृष्ण भक्ति मीन्स ब्लिसफुल। कृष्ण भक्ति शुरुआत से अंत तक ब्लिसफुल है, आनंदपूर्ण है, हाँ? ब्रह्मभूत अवस्था में, भक्ति की शुरुआती ब्रह्मभूत अवस्था से, तो हमें आनंद मिलना ही चाहिए। भक्तों का दर्शन करके आनंद मिलना चाहिए। हमें लालायित होना चाहिए कि कब हम भक्तों को मिले और चर्चा करें, क्योंकि ये पूरा जगत अभक्तों से भरा हुआ टेंशन वाला जगत है।
क्या होगा, कल पाकिस्तान पर अटैक होगा, क्या होगा, ये सब हमारा मन में जाता है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। लेकिन जब भक्तों का दर्शन होता है, भक्तों का संग होता है, तभी हमारा जीवन आता है। और भक्तों का संग जीवन प्राण है भक्तों के लिए। इसीलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ने का। देखिए ब्रह्मा जी का अभी चैप्टर चल रहा है, तो ब्रह्मा जी कितना अद्भुत कार्य कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। सोचिए, उनके पास कोई एक ही कृष्ण के आशीर्वाद थे, फिर अपने आप कार्य में लग गए। और कल हमने देखा कितना जबरदस्त कार्य, अटैक हुआ। पहले क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा जी ने कार्य शुरू किया, वो समुद्र, पानी के गर्भोदक समुद्र का पूरा पानी ऊपर उछल रहा है, हा? और कमल को पूरा घुमा रहे, हिला रहे जहां पे ब्रह्मा जी बैठे थे। तो ये पहला ही, सबसे पहला, मैंने विस्तार से कल बता दिया था, पहला ही सबसे पहले अटैक अपनी सेवा में जो अंतराय आता है, ये सबसे पहला अटैक था ब्रह्मा जी का, है ना, कि अभी और इतना अभी मैं कहां से सृष्टि करूं। ये हमें ये शिक्षा लेनी सबसे पहली, कि जैसे हम भक्ति शुरू करेंगे हमारे जीवन में विघ्न आएगा आएगा और आएगा। इसीलिए डरना नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरा हवा के साथ पानी पी गए, पूरा प्रलय का जल सब। कल के श्लोक में हमने देखा ना, उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। ब्रह्मा जी कितना पावरफुल है, ये पहला कार्य उन्होंने किया। यानी जीवन में समस्या आती है तो हमें पीछे नहीं हटना है, या साइड पर नहीं बैठ जाना है, चलो ये समस्या आती है हम बैठ जाते साइड पर, नहीं, हमें फाइट करनी है, सेवा करनी है। बैठ के क्या करेंगे, मैं बार बार बताऊं, जैसे हनुमान जी जब साउथ में गए, उनका ग्रुप नील के साथ, नहीं नील नहीं, अंगद का ग्रुप गया, तो कहीं नहीं सीता जी मिल रहे, अभी क्या करें, सब बोले वापस जाते हैं, नहीं वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, भगवान खुश नहीं होंगे, यहाँ अनशन कर देते हैं, मतलब उपवास पे उतर जाते, फिर यही मर जाते हैं। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे है, हमारा काम है, मुश्किल आएगी तो इसका मतलब थोड़ी हम ऐसे ही बैठ जाए, नहीं, हमें प्रयास करना है। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, यानी अपने पर्सनल जीवन में भी ये समस्या आएगी और सामूहिक समस्या भी आएगी, लेकिन हमें हटना नहीं है। ब्रह्मा जी की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, कृष्ण शक्ति देंगे, हमारा कोई कार्य, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। तो आज के श्लोक में ब्रह्मा जी ने देखा कमल पूरा विश्व में फैल गया है, और अभी सभी जीवों का सर्जन करना है। जीव तो, ये कमल में भगवान ने बीज तो दे दिया था, अभी सबको योनि देनी थी। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने पहले से सारे लोकों को उत्पन्न कर रखा था, यानी सब नीचे 14 लोकों का उत्पत्ति तो कर दिया था, मतलब सब ग्रह थे, एक बार खाली थे। और सारे जीवी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे, 2 कार्य तो भगवान ने कर दिया था, और इसको बोलते सर्ग, प्राथमिक सर्जन, मूल सर्जन, सर्ग। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे, और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। तो ये सर्ग और विसर्ग का चर्चा है। अभी प्रश्न, बड़ा प्रश्न हो सकता है, हरिकेश प्रभु मुझे જોપર છે એનો છોકરો, હા નવનીત છે, નવનીતનો સવાલ પ્રશ્ન હતો, એ પ્રશ્ન બીજે લઈ છે એની સાથે। नवनीत कहता था कि सुबह मंगला आरती के बाद आया, बोला कि ये जो 5वां नाम अपराध है, हाँ अर्थवाद का आरोप करना, 5वां नाम, 5वां। तो इसका अर्थ समझा, मैं बोला अभी देखो क्लास में समझाऊंगा तो सबको भी मालूम पड़े, तो ये तो मुझे याद है इसलिए बोला। पर यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने सर्जन कर दिया था, जीव बीज दे दिया था, फिर सब बीज को बिखेरना था, तो भगवान ने क्यों कार्य नहीं किया, क्यों ब्रह्मा जी को दिया ये कार्य?
एक प्रश्न हो सकता है, कोई बता सकते हैं क्यों ब्रह्मा जी को नहीं दिया? सेवा। भगवान सब कुछ कर देते थे, हाँ, सब कुछ दे दिया, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, सब जो भी पदार्थ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और जो भी इंद्रिय विषय, सब भगवान ने विस्तार कर दिया था, हाँ? तो ये समझे, मतलब इसका मतलब क्या, बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें कि भाई भगवान कर सकते हैं। जैसे एक बार चैतन्य प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, हा? वो पूरे विश्व में प्रचार कर सके, उन्होंने तो क्यों नहीं किया? प्रभुपाद के लिए वो मेरे लिए रखा था। यस, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब इसका अर्थ क्या है मालूम है कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा, ये सेवा तो होने वाली है। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान ने क्या कहा, तुम सिर्फ मेरा स्मरण करो, युद्ध कर, इसको सबको मैंने मार दिया है ना, सबको मार दिया, सेवा मैंने सब कुछ कर दिया भाई, तुम सिर्फ अपना लेबल लगाओ। जैसे एक जोक्स आता था ना कि भाई तुम्हारे इंडिया वाले क्या करते हैं, तो इंडिया वाला जो भी कुछ बना उसमें मेड इन इंडिया लिख देते, ठप्पा। ऐसे ही करना है हमको, ये हमने किया है, हाँ? अर्जुन ने युद्ध किया, सब कृष्ण कर दिया है, कृष्ण ने बताया, ऐसा नहीं है, कृष्ण ने देखा, देखो काल रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, और सब जीवात्मा भगवान के मुंह में चूर्ण हो रहे थे, अग्नि में, प्रबल अग्नि में, सब व्यथित होके सब तीव्र वेग से जा रहे थे, हाँ? अग्नि में, मतलब भगवान ने सब कुछ कर दिया। निमित्त मात्रेण भव सव्य साचिन, तुम निमित्त बनो। इसका मतलब है यदि हमको कोई सेवा मिलती है तो भगवान ने सिलेक्ट किया है, यस तुम ये सेवा करो, ये सेवा का है गूढ़ अर्थ है। हमारे इच्छा से नहीं मिलती सेवाएं। इसी भागवतम में हम देखते हैं, इसके आगे के अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान को श्रेय दे रहे कि भगवान आपकी कृपा इसीलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, आपकी कृपा की वजह से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, यदि आपकी कृपा नहीं तो मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। यानी हम सब भाग्यशाली है कि हमको सेवा करने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि नहीं तो भगवान के लिए क्या है, करोड़ों करोड़ों सिर्फ एक सांस में खड़ा कर दिया, लेकिन भगवान हम सबको अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए उनसे वो अपनी सेवा में, उनकी सेवा में लगाते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सेवा में लगाते हैं। बुधवार के प्रोग्राम में एक बार बहुत समय पहले वो नारायण प्रभु आए थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, बोला प्रभु जी भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं तो उनके मुख पर मक्खी होती है, तो भगवान अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, ऐसे कैसे भगवान? ऐसे कभी प्रश्न करते हैं कि मुसलमानों ने ये मंदिर पे अटैक किया तो आपका भगवान कैसे बचा नहीं पाया अपने आप को, है ना, ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भक्तों की सेवा चाहते हैं, भक्तों का प्रेम देखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे श्रीरंगम में भगवान का मंदिर, बहुत बड़ा विग्रह है भगवान का, इतना बड़ा विग्रह है भगवान रंगनाथ स्वामी, जो विभीषण श्रीलंका ले जा रहे थे वो विग्रह को, लेकिन भगवान की इच्छा से श्रीरंगम में ही वहां रहे, लंबी कथा है उसकी, श्रीरंगम में रहे वो विग्रह थे, और वहां म्लेच्छों ने आक्रमण किया, यवनों म्लेच्छों ने आक्रमण किया, हाँ, और वो विग्रह को तोड़ना चाहते थे, तो वहां 10,000 ब्राह्मण खड़े हो गए लाइन में, एक के बाद एक दीवार बना दी, और उन्होंने सबको कत्ल करना शुरू किया, और ब्राह्मण की कत्ल की उन्होंने, और जब तक यहां आते हैं लास्ट लाइन पर, तब तक भगवान को ये कर दिया था, दूर ले गए थे। तो ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त मेरे लिए क्या करता है। चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन पर वृंदावन यात्रा गए थे, तब वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, शुरू किया
राधा कुंड के बाद मानस गंगा के पास आए तो गोवर्धन का दर्शन करके वो प्रसन्न हो गए। फिर उनको किसी ने बताया कि ऊपर गोपाल जी है, तो बोला मैं गोपाल जी का दर्शन करना चाहता हूँ, पर मैं गोवर्धन नहीं चढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरा पैर से स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ भगवान साक्षात भगवान है गोवर्धन, तो वो नहीं चढ़ना चाहते थे। और हमको भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जतिपुरा में गोवर्धन शिला है, वहां नहीं जा, बाहर से हमें निकल जाना चाहिए। वहां गोवर्धन पे पैर नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए मैं रोड पर से ही करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। तो भगवान ने इच्छा की कि ठीक है अभी क्या करो, नहीं मैं जा सकता, मैं दर्शन नहीं कर सकता। तो भगवान गोपाल ने क्या किया, एक अफवाह, किसी आदमी ने एक अफवाह फैलाई कि म्लेच्छ चाह रहे हैं, गोपाल जी को लेने आ रहे हैं, उसको नाश करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां सब गांववासी यहाँ से भागो, यहाँ से। तो सब गोपाल जी को लेकर नीचे आते हैं, घंटोली गांव। और वहां भगवान 2 दिन रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु खूब कीर्तन करते हैं और ये करते हैं। फिर 2 दिन के बाद सब वापस उनको भगवान के ऊपर ले जाते हैं। तो ये भगवान की लीला है। हम देखते हैं भगवान श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा के गोपाल जी, वही गोपाल जी है। हाँ, वो झाड़ी में कितने साल पड़े रहे म्लेच्छों के आक्रमण की वजह से। तो भगवान ये लीला करते हैं, भगवान दिखाना चाहते देखो मेरा भक्त, इसको पत्थर नहीं समझता है, इसको साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस प्रकार भगवान भक्तों की सेवा चाहते हैं। बाकी किसी का ये है कि एक जीव को कुछ दे सके, नहीं कर सकते हम। ब्रह्मा जी ने जो किया नहीं कर सकते हम, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए ब्रह्मा जी बहुत प्रार्थना करते हैं, सेवा करने से पहले प्रार्थना करते हैं। वो चिंतित है कि मैं कैसे सर्जन करूं, कैसे जीवात्मा को शरीर दूं, चिंतित है। फिर भगवान की चिंता समझ के और उनका इच्छा देखा, यस ये सेवा करना चाहता है। आप समझिए, सेवा करना चाहते, फिर भगवान उसको कृपा देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इच्छा की कि मैं ये सर्जन कर, मेरा कार्य है, मैं करना चाहता हूं। तब भगवान खुश हो गए और सेकंड किया, यस वेरी गुड। तो सोचिए, हम तो इतना सर्जन नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, चाहे वो कुकिंग की हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हो, कोई भी सेवा करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और ये सेवा इसीलिए नहीं कि कुछ और कार्य के लिए नहीं, अहेतु की होनी चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे सेवा करनी है। जैसे आज प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो उनकी इच्छा थी कि भक्तों को बोलो, ये स्वयं सुनी इच्छा है कि सब भक्तों को साथ में रहकर, ये सेवा है, सबको हम प्रसाद सेवा में भाग ले, मतलब सबको प्रसाद सेवा करवाए। माता जी ने प्रेम से इतना कष्ट उठा के बनाया है? ये इसको सेवा बोलते, ये भाव। भगवान क्या चाहते हैं, यो में भक्त्या, भगवान भक्ति चाहते हैं। तो हमारी सेवा इस प्रकार, ये हमें शिक्षा लेनी है। सेवा कर दिया चलो काम हो गया, हाँ ऐसा नहीं, हमारा प्रेम उसमें होना चाहिए, तभी वो सेवा लंबी चलेगी। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ सभी भक्त लंबे समय से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम है कि मुझे यह प्रचार करनी है, इसमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ये मुझे, ये मेरी सेवा है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इस भावना से। बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो कोई बात नहीं, वैसे तो होती है, पर ये प्रयास जो है, प्रयास करने की इच्छा, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। प्रयास करने की इच्छा, सेवा करने की भावना, हमें ये चाहिए। समस्या आएगी आएगी आएगी, कोई भी सेवा आप एकांत में बैठकर जब करेंगे वहां भी समस्या आएगी। हम सोचेंगे नहीं नहीं ये सब छोड़ो, यहाँ घर घर जाओ प्रचार करो, है भाई, लो नहीं लो, कितना सुनाना पड़ता है? आज हम गए तो पहला ही प्रश्न भाई ने किया कि तुम्हारे इस्कॉन वाला तो विदेश पैसा भेजता है। ये सुनना पड़ता है, क्या करें? फिर समझाया उसको, ये समझाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। ये समस्या ही, पहले तो वो तो थोड़ा एंटी था, इस्कॉन के एंटी था, फिर हमने समझ दिया उसको, आधा घंटा, बाकी को नहीं दे पाए टाइम, तो आधा पौना घंटा हुआ, पर उसको समझा। फिर उसने भगवत दर्शन
भगवत गीता और 2 भगवत गीता, एक इंग्लिश और हिंदी गुजराती। तो ऐसे ही हम जब सेवा करते कुछ ना कुछ विघ्न आता है। अभी इसमें कुकिंग करने जाएंगे, गैस का बाटला ही नहीं है, तो क्या करें, जब बंद करो छोड़ो, ऐसे करते हैं नहीं, जाओ लेके आओ, हाँ छाछ नहीं, छाछ लेके आओ, एक 10 रुपए का राई नहीं है, राई लेके आओ। हम करते हैं ना कुछ आता है ना समस्या, कोई भी सेवा में जब करने बैठते तो सर दर्द करता है, मन चला जाता है इधर उधर, है तो क्या करें, जब मन भटकता है, इससे अच्छा है एक माला करो और अच्छी करो, 16 माला मत करो। ऐसा एक प्रश्न आया था, एक भक्त है, वो क्या नाम उसका, अभी तो वो दूसरी जगह है, वो हमेशा मुझे, प्रभु मैं 4 माला अच्छी करता हूँ, 16 माला में मन भटकता है, इसीलिए 4 माला अच्छी करता हूँ। मैं बोला तुम 4 माला अच्छी नहीं करते हो, क्योंकि 4 माला अच्छी करोगे तो तुमको 16 माला करने का मन होगा, है ना। एक अच्छी माला करना नहीं है, 16 माला करनी, अच्छी हो या नहीं हो। ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, मैं सब करता हूँ, नहीं एक एक अच्छा करोगे, नहीं भाई करो, ये भगवान सब अच्छा कर देंगे। ये तुम्हारा बल से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा, इतना समझ लो। मतलब हम कुछ है नहीं, लेकिन ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। हमको कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के, कि भगवान आप कितने महान हो कि मेरे जैसे तुच्छ क्षुद्र जीव को आप सेवा में लगाया, मेरा कितना बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य है। मैं सेंटर से कभी कभी रिक्शा में जाता हूँ, तो मेरे घर के पास चल के जाता हूँ ना, तो हर रोज मुझे एक जैन व्यक्ति मिलता है, मुझे तो हरे कृष्ण बोलता है। तो परसों मुझे मिला, बोला आप तो बहुत सुखी हो। मैं शांति, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। यस सही बात है ना। उसने क्या सोचा, ये 9 बजे ऐसे ही घूमता है, सब लोग काम पे जाते हैं और ये घूमता रहता है माला करता करता, बहुत सुखी है। मैं सही बात है, मैं बहुत सुखी हूँ। ये भगवान का आभार कि मुझे ऐसा दिया है कि मैं कम से कम 9 बजे तक तो कर सकता हूँ माला। यही हमको, चाहे कोई 7 बजे तक करे कोई बात नहीं, हम सुखी है, क्योंकि हमको इतनी बड़ी चीज मिली है। इससे बड़ी चीज क्या है जगत में, बताओ। ये मोदी साहब अभी टेंशन में है, युद्ध करे नहीं करे, क्या करे, किसको जवाब दे आतंकवादियों के सामना। आज एक भक्त ने, उसी ने प्रश्न पूछा, भाई तुम आतंकवाद के सामने क्या कर रहे हो। नहीं, वो काम नरेंद्र मोदी का है, मेरा काम है, मैं वो कर रहा हूं। सब लोग आतंकवाद के पीछे चले जाएंगे तो अपना काम कौन करेगा। वो उनका काम है, वो करेगा, मैं मेरा काम करता हूं। मैं लोगों को ज्ञान देता हूं ताकि लोग आतंकवादी नहीं बने और जन्म मृत्यु से छूटे। ये मैं क्या, ये मेरी कर्म है, मेरी फर्ज है, मैं ये सेवा कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सबको आतंकवादी के सामने जाना पड़ेगा, हाँ ऐसा नहीं चलता है। तो ये बात है कि हमें जो एलोटेड सेवा है वो हमें हाथ जोड़ के भगवान का आभार व्यक्त करके एक एक जप करते हैं ना हम, भगवान का आभार, भगवान का आभार। हम देखते हैं कभी कभी हमारा हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी जीवा का प्रॉब्लम हो जाता है, हम नाम नहीं ले सकते हैं, हाँ नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए एक शब्द भी, एक कृष्ण नाम बोले तो भगवान का आभार कि भगवान आपकी जीवा है, हाँ और मैं आपका दास हूं, आप मुझे बुला रहे हैं, ये आपका आभार। इसलिए जो भी सेवा है, झाड़ू मारने की सेवा, वो भी भगवान आपका आभार, मुझे ये सेवा दी आपने। राजा प्रताप रुद्र, सब भक्तों ने कहा कि राजा प्रताप रुद्र आपका शुद्ध भक्त है। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप उनको आपका दर्शन करना चाहते, चैतन्य महाप्रभु नहीं, 3-4 बार भग गए। लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये राजा इंद्रिय तृप्ति में, राजा मतलब क्या, विषय, स्त्री और धन के बारे में सोचते रहते ये लोग, मैं इससे मिलना नहीं चाहता हूं। तीसरी बार जब गए ना, तीसरी और चौथी बार, तब भगवान ने कहा अगर तुम वापस प्रपोजल लेकर आए कि मैं प्रताप रुद्र से मिलूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी से। सब चुप हो गया, अभी कैसे करें। वो शुद्ध भक्त थे प्रताप रुद्र। फिर प्रताप रुद्र राजा ने जब पद यात्रा, रथ यात्रा शुरू होती है ना, तब झाड़ू मारा।
ये झाड़ू मारते हुए देख के भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम ये हो गए, द्रवित हो गए। अभी मैं इसको अपनी कृपा दूंगा। कहने का तात्पर्य, ये झाड़ू मारने की भी सेवा है ना, मतलब कोई भी सेवा ऐसी नहीं है, एक भी सेवा ऐसी नहीं है कि वो निम्न हो। प्रभुपाद बारंबार कहते हैं एब्सोल्यूट, ये संपूर्ण है, कोई भी सेवा पकड़ लो संपूर्ण है। तो जो झाड़ू मारते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, हम देखते हैं जगन यहाँ भी आनंद भक्ति माता जी और ये सब ग्रुप है, टॉयलेट क्लीनिंग और ये सफाई, वो आके अपने आप सामने से आके ये सब सफाई करते हैं। हाँ, ये भगवान देखते हैं और भगवान ने उनको कृपा दी है तब वो सफाई कर सकते हैं। हाँ? पूरे शहर की सफाई करना एक चीज है, उससे पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ की सफाई कृष्ण की इच्छा से होगी। तो ये बात है, मतलब एब्सोल्यूट है, सेवा संपूर्ण है। ये भगवान, परम भगवान की सेवा संपूर्ण है। तो हमें इस भावना से, इसीलिए वो सेवा हमारे लिए बाकी रखी। बाकी भगवान एक हवा ये उड़ा देंगे, सब साफ हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। और साफ करते नहीं, मंदिर गोकुल चंद्र प्रभु मुझे बता रहे थे, जो मंदिर ऊपर सफाई कैसे होता है, बारिश में सफाई हो जाता है। ऊपर कौन चढ़ेगा है, तो बारिश में हो जाता है पत्थर के मंदिर। तो इस प्रकार, लेकिन जो बाकी रहता है भगवान हमको दे दे, जा बेटा तुम साफ कर। है? हम बोलते नहीं, भागते हम सेवा नहीं। ये भावना मत रखो। मैं यही सिखाना चाहता हूं कि सेवा ऐसी करो कि भगवान प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो। इस प्रकार से सेवा करना सीखो, और यही विसर्ग है। ब्रह्मा जी प्रेम से सेवा कर रहे हैं, यस मैं करूंगा। कितने विघ्न आएंगे हम देखेंगे इसमें आगे। ब्रह्मा जी को मारने दौड़ते हैं, ब्रह्मा जी माया में गिर जाते हैं, कितने आए पर वो रुके नहीं। इसी प्रकार हमको कभी भी सेवा में रुकना नहीं है, चलते रहना है। अभी हमारे सैनिक, जिनकी वजह से अब हम यहाँ शांति से बैठे, वो बॉर्डर पे, इसलिए हम शांति से बैठे हैं। हाँ, तो वहाँ सेवा कर रहे हैं ना। हाँ, देश की रक्षा कर रहे हैं, वो उनका कार्य है, कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य है लोगों को नॉलेज देना। तो वो अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होता। इसी प्रकार हाँ, ये वो वहां रहे और लड़ते रहेंगे, फिर लड़ते एक बॉम्ब आए पाकिस्तान से, भाग जाएगा तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वो कर्तव्य चूक होगा। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भक्तिमय कार्य में कोई बॉम्ब आ जाएगा तो डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि चलो छोड़ देते हैं, नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भक्त से प्रॉब्लम हो जाए, कभी कभी क्या होता है मालूम है, मुझे बहुत समय के बाद मालूम पड़ता है कि इस भक्त क्यों नहीं आता है, क्योंकि किसी और भक्त ने उसको कुछ बोल दिया, अभी वो बोल दिया किसी और भक्त ने, और ये सत्संग में ना बंद कर देता है। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ता है, अरे भाई उसने बोला तो कोई बात नहीं, बोला, दो शब्द बोला तो क्या हुआ। ऐसे तो बीवी कितनी बार डांट देती है, चलो है वो चलेगा, बीवी को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, है ना। पर यहाँ सत्संग छोड़ के पहले जाएंगे, भागेंगे, है कि नहीं। और सिर्फ बीवी नहीं, पति भी कुछ बोलता है तो पत्नी भी चाली थोड़ी जाती है, सहन करती बेचारी। मन में कुछ भी हो पर सहन करती है। ऐसे पति मिलते हैं, दोनों सहन करते हैं ना, छोड़ थोड़ी देते हैं। अभी हमारा भगवान से संबंध बना है, वो संबंध बना है, तोड़ देंगे थोड़ा समस्या का, तोड़ देंगे नहीं। यही हमको दृढ़ता से वो संबंध को मजबूत करना है। और भक्त, एक मित्र भक्त बोलेगा कुछ तो सुनो ना, थोड़ा तो इतना ईगो में क्यों रहते हो हम लोग कि इतना ईगो, ये मुझे बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, बोला तो बोला, क्या हुआ। इतना हम इसको हायर टॉप प्रायोरिटी देते हैं। पाकिस्तान से बॉम्ब आया तो उसको जवाब दो, पर भक्त से कुछ बॉम्ब आया तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अपना मित्र ही है। आप सोचिए, आप सोचिए कि मेरे पर प्रतिदिन कितने ऐसे बॉम्ब आते होंगे, सोचिए। तो मैं छोड़ो यार, ये मगजमारी कौन करेगा, नहीं, बॉम्ब लो, ठंडा करो, रख दो साइड पे, ऐसे करना पड़ता है। छोड़ थोड़ी देने का है, छोड़ना नहीं है हमको, करना है सेवा।
जय गोविंद प्रभु नवसारी मुझे बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं था। जब रथ यात्रा, तब पहली रथ यात्रा मेरी, शायद पहली या मालूम नहीं, उस टाइम में वो रथ, मुझे सेवा मिली थी रथ को स्टेशन पर ले जाने की। मेरे साथ बुद्धवान प्रभु सब थे। अभी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रथ की साकर टूट गई, और वो रास्ते में ही। तो अभी मैं क्या करूं, मतलब क्या करें। फटाफट मैंने वेल्डर को बुलाया, चैन मंगवाई, 1 घंटे में पूरा एक, ये जय गोविंद मुझे बता रहे थे कि आप उस टाइम इतने उत्साह से इसको बांध रहे थे, तो क्या करें। तो हमसे जितना होता है उतना हम कर लेते हैं, फिर भगवान मदद करते हैं। तो इस प्रकार तुरंत फटाफट हो गया, और आधे घंटे में रथ वापस अपने काम में लग गया। तो ऐसे हमको करना है कि आएगी प्रॉब्लम, आएगी। घर में बैठे रहो तो कैसे भी घर में रहो, भक्ति छोड़ के भी रहोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। अभक्तों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा अभी तो अभक्त सबसे दुखी है, हाँ, इसकी वजह से, ये वॉर की वजह से। वॉर कब हो, वॉर कब हो, वॉर कब हो, वो चिंता में दुखी है। तो हमको ये सब क्या करना है, हम भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हमारा कर्तव्य करो ना, और प्रार्थना करो कि सबको सन्मति दे, आतंकवादी को सन्मति देंगे, वो भगवान उनके हृदय में भी है, तो उनको सन्मति दे। हम इतना कर सकते हैं। हम तो AK-47 तो लेके नहीं जा सकते ना, तो हम हमारा कर्तव्य अच्छी तरह करें। तो यही शिक्षा है कि जो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सोचा और कुछ करने के लिए सोचते तो क्या होता, आज हम यहाँ नहीं थे होते, है ना। देखिए, यदि हम पुस्तक वितरण करने नहीं जाएंगे ना, तो अभी जो जुड़ेंगे वो नहीं जुड़ेंगे। उसको कौन देगा पुस्तक, कोई और दे सकता है, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, पर हम क्यों नहीं जाए, हम क्यों छोड़े वो चीज। इस प्रकार से हमें भक्ति को समझना है, और सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम जीव है, जीवात्मा है। चलो इतना भी मालूम हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि वो भी मालूम हो जाए, तो वो मालूम नहीं है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये दूसरा ज्ञान, परमात्मा का बारे में मालूम नहीं है। कितने अज्ञानी है लोग, सोचिए। आत्मा सो परमात्मा, ये सब चलता रहता है, आत्मा सो परमात्मा, हाँ, और मरने के बाद हम परमात्मा बन जाएंगे, मरने के बाद जीरो हो जाएंगे। कितना अस्पष्ट ज्ञान है। और भगवत गीता का ज्ञान हम सबको मिल रहा है, वो ऐसा पवन है, अनुकूल पवन है, जो इस नौका, मनुष्य रूपी नौका में बैठकर हम गुरु के माध्यम से, ये शास्त्रों के पवन से हम जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं। यदि नहीं करेंगे तो हम हमारा आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये हमें समझना हमारा कितना बड़ा भाग्य है। अभी कोई भक्त क्या बोल रहा था कि पैसा वाला, धनवान, हाँ, अभी हम अंदर एंट्री हो गए तो बहुत सारी कार खड़ी थी। तो हम पहले तो हम सोच, मतलब इतने भक्त आ गए। फिर कालादीप बाबू बोला भक्त तो पैसा वाले हो गए, हाँ ऐसा लगता है। मैं बोला कौन बोला भक्त गरीब है, भक्त कभी भी गरीब नहीं है। ये गरीब है भक्त, जिसमें भक्ति नहीं वो गरीब है भाई। हम अमीर है सबसे। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, वैकुंठ जा रहे हैं, जहाँ कल्प वृक्ष है। जैसे भिखारी को मिलता है वो कल्प वृक्ष, सोचिए, कोई गरीब नहीं है भक्त। भक्त हमेशा धनी है, सबसे बड़ा धनी है। लेकिन भक्त का नाम सिक्का नहीं। हमको वो धन प्राप्त करने, मंत्र का जप करने, एवरीडे 16 माला, एवरीडे रीडिंग करने, एवरीडे मंगल आरती करनी है, एवरीडे भागवतम सुनना है। ये हमारा धन है, ये धन प्राप्त करना है। इसमें कंजूस मत होइए। हमको 1 लाख का जॉब है या 1 लाख का बिजनेस में कमा रहे हैं, तो 3 लाख मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं लाओ लाओ लाओ। 3 लाख क्या, 4 लाख, 10 लाख, ऐसे ही है भक्ति में। मंगला आरती करना है सबसे पहला स्टेप, जीवन का शुरुआत, दिन का शुरुआत मंगला आरती। उसके बाद जप, उसके बाद कथा, भागवतम क्लास, फिर प्रसाद। तो ये सब करना है। चाहे यहां नहीं कर सकते, घर पे करो, पर करो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब मैं अभी एक काम करता हूँ, थोड़े
पुरुष को बना देता हूँ, स्त्री को कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि में विस्तार करवाया अपने पुत्रों से, प्रजापतियों से, मनु से। हाँ? सब कितने एक्टिव है ब्रह्मा जी, अभी भी एक्टिव है। ये एक्टिव बिना एक्टिव हो सकता है? जैसे पहले ही 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनत, सनातन, चतुर्शन, सनत कुमार, सनंदन, सत कुमार। बोला हम प्रजोत्पत्ति नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। हाँ? फिर दक्ष ने पूरा भर दिया। वो भी जब ये नारद मुनि आए, उनके पुत्रों को, हजारों पुत्रों को ब्रह्मचारी बनाया, दक्ष ने साथ दे दिया नारद मुनि को। मतलब कोई इजी काम नहीं है भाई, ब्रह्मा जी का काम इजी नहीं है। हम इधर बैठ के सोच सकते हैं हाँ ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं, हाँ टॉप मोस्ट ये है। नहीं, आज नरेंद्र मोदी का हम सोच सकते हैं ना, उनका कितना कार्य चलता होगा उनके मन में, है? कितने लोगों को मिलते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी है, कितने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबको ये सोचना है, लेकिन हालांकि हमारा नसीब ब्रह्मा जी या उनसे भी अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी को समय है अभी भगवत धाम जाने का। हालांकि वो भगवत धाम में ही रहते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं। हाँ, उनके लिए भगवान की सेवा ही भगवान का दर्शन है। इसी प्रकार हम जब तक यहाँ रहते हैं तो सेवा के माध्यम से, संघ के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से और साधना के माध्यम से, साधना और सेवा के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और तभी हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ब्रह्मा जी का श्योर है कि वो भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त ये ब्रह्मा जी हमारे और हमारे आचार्य है। लेकिन हमारा दचू पचू है, इसीलिए हमको बहुत सावधान, हमें बहुत सावधानी से भगवान की सेवा करनी है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, नवनीत का प्रश्न रह गया, पर नवनीत को समझ में नहीं आएगा मैं उत्तर। नवनीत का प्रश्न था, आने का ही देनी क्या, अभी 1 घंटा और लगेगा। नवनीत का प्रश्न था कि भाई अर्थवाद का आरोप करना, हाँ, अर्थवाद का आरोप करना यानी मिस इंटरप्रिटेशन, कुव्याख्या करना नाम में, हाँ, नाम में और भगवान में भगवान की कुव्याख्या करना। जैसे है मायावादी लोग करते हैं, भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ, माम एकम, मेरे अकेले के शरण में आओ। तो मायावादी क्या बोलते हैं, ये मैं यानी मैं, सब, हम सब, इसको बोलते हैं अर्थवाद। जैसे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, भाई इसमें से कोई बोलता है मुझे पानी दो, मैं ऐसा बोलता हूं आई वॉन्ट ग्लास वाटर, तो मायावादी इसका अर्थ क्या है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो वो क्या, इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको पानी चाहिए, सिंपल है, प्रभुपाद समझाते हैं सिंपल है, आई वॉन्ट वाटर, क्लियर कट, ये व्याख्या, इसकी स्पष्ट व्याख्या कि मुझे पानी चाहिए। जब सबको पानी चाहिए तो सब बोलेंगे वी वांट वाटर, हमको पानी चाहिए। लेकिन मैं क्या अर्थ करता हूं, मैं बोला आई वांट वाटर, तो रामचंद्र बाबू बोलेंगे सबको पानी चाहिए। तो इसको बोलते हैं अर्थवाद, कुव्याख्या करना। समझ रहे, ये सरल समझौती है। मतलब कृष्ण का मतलब क्या है, तो कोई उल्टा सीधा बोलते हैं कृष्ण है सर्वाकर्षक भगवान, पता हो गई बात, इसकी व्याख्या हो गई। अगर हम उल्टा कुछ समझाते हैं, जैसे के का कुछ और शास्त्र के आधार से नहीं, पर और कुछ अर्थ लगाते हैं कि हाँ वो नहीं, ये नाम या भगवान में कुव्याख्या करनी, नाम की व्याख्या, कृष्ण का कुछ और अलग व्याख्या कर दिया, या मैं आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, तो स्पष्ट बात है भाई मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई व्याख्या करेगा आई मीन सब, आई इंडिविजुअल नहीं, सब, मेरे शरण में आओ, भगवान के मेरे शरण में आओ, तो बस कृष्ण के शरण में जाना है। अभी वो बोलते हैं कि कृष्ण नहीं, उसके अंदर अजन्मा है, उसके शरण में जाओ, तो ये अर्थवाद है। हाँ, खोटो अर्थ करो, मिस इंटरप्रिटेशन, कुव्याख्या, सिंपल, क्लियर थे। हरे कृष्ण।
है क्या? दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य बनाने की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली जिस दिन हमने भगवान का द्वेष किया, भगवान का द्वेष किया, उसी दिन से हमारा पतन हुआ इधर। और हाँ, यस, पर विकृत सी नहीं, वो चेतन आत्मा का स्वभाव है। चेतन आत्मा का स्वभाव है, पत्थर नहीं है। वो कुछ देखता है तो उसकी कामना, इच्छा होती, काम होता है, क्रोध होता है, ये चेतना है, चेतन का स्वभाव है। लेकिन हमें ये, भगवान में भी ये क्रोध है, भगवान में भी काम है, पर वो काम शुद्ध प्रेम है। और हमारे यहाँ वो काम का विकृत प्रतिबिंब है, वो लस्ट। आतेन्द्र प्रीति इच्छा, तार बोले काम, कृष्णेन्द्र प्रीति वांछा, धोरे प्रेम नाम। बहुत स्पष्ट है कि भगवान में प्रेम है, काम है, वो शुद्ध काम है, वो प्रेम। और हम में जो काम है वो विकृत प्रेम, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, वो तो है ही। पर इसका, इस जगत में जो भी है विकृत, वहां भी ईर्षा है, पर वहां शुद्ध ईर्षा है। और ईर्षा ही प्रेम का रूपांतर है, मूल है प्रेम। वहां भी क्रोध, हनुमान जी ने भी गुस्सा किया, प्रभुपाद समझाते हैं, अर्जुन ने भी गुस्सा किया, पर कृष्ण सेवा में इसका उपयोग किया। हमारा गुस्सा विनाश करेगा, आतंकवादी का गुस्सा विनाश कर, इंडिया को हम दिखा देंगे, और उन्होंने विनाश कर दिया आतंकवादियों ने। उन्होंने गुस्सा किया, हनुमान जी ने भी गुस्सा किया, हनुमान जी ने भी बहुत लोगों को मारा। लेकिन ये सेवा है, पुलिस की सेवा है, क्षत्रिय की सेवा है। तो इस प्रकार से है वो हमारे में गुण। ये नहीं तो फिर पत्थर है, प्रेमी नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे हम। ये चाहिए, भगवान को भी चाहिए। भगवान भी चाहते हैं कि आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आनंद भगवान में, इसीलिए हम चाहते हैं। लेकिन हम आनंद दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, हम आनंद शराब पीने में ढूंढ रहे हैं, हम आनंद अन्य स्त्री को भुगतने में ढूंढ रहे हैं, है ना? ये शुद्ध करना है। ये 5 चीज तो है ही। भगवान भी चाहते हैं, भगवान में नहीं होता तो हम में कैसे आता? भगवान करोड़ों गोपियों के साथ आनंद कर रहे हैं, तो वो भावना हमारे में भी है? पर इसका विकृत स्वरूप है इच्छा, प्रेम, सेवा का रूपांतर, प्रेम का रूपांतर काम में हो गया। क्लियर? यस यस, प्रभु जी का क्वेश्चन है कि किसी भक्त की सेवा करने की बहुत इच्छा है, पर कंडीशन ऐसी है कि वो ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता है टाइम की वजह से। जैसे कोई जॉब करते हैं, जैसे आप ही है, तो आपको सेवा का बहुत कम समय मिलेगा, या माँ बाप रोकेंगे, अगर समय है तो अभी आप नहीं कर, तो ऐसी कंस्ट्रेंट है, बराबर ना? ऐसा है ना आपका, तो उसका क्या? देखिए, हमें प्रयास करना, हमें इच्छा करनी है, इच्छा करनी है। बहुत साल पहले जब प्रेम पीर प्रभु ने मुझे कहा था, प्रभु मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं 16 माला कैसे करूंगा, पूरा दिन स्टोर पे खड़ा रहना है। मैं बोला, प्रभु आपकी इच्छा है? यस, मेरी इच्छा है। तो आप बस इच्छा है ना, तो भगवान आपको मदद करेंगे। तो उन्होंने 16 माला करना शुरू किया, रीडिंग भी करते, दीक्षा भी ले ली, और आज प्रचार भी करते हैं। हमारी इच्छा होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने इच्छा की, मुझे सर्जन करना है, भगवान ने सब व्यवस्था कर दी ना। ये पानी पी गया, कितना प्रलय का पानी, हाँ देखो। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः तो जल के साथ पी लिया। लो, अब 1 ग्लास पिए, 2 ग्लास पिए, 4 ग्लास पी ले। आखिर तापी नदी में पूरा तो બધું पानी पीवाय नहीं पीवाय। ब्रह्मा जी ने तो प्रलय का पानी पी लिया। मतलब सेवा इच्छा है ना, भगवान व्यवस्था कर देंगे, ऐसी चैन बिठा देंगे ना भगवान, क्या देखते रह जाएंगे, इतनी सेवा कैसे कर सकता है? हाँ, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, लंगड़ा कैसे पहाड़ चल सकता है, एक स्टेप नहीं ले सकता, हाँ? और मूंगा कैसे बोल सकता है? 20 साल पहले, 20 साल क्या, थोड़े साल पहले मैं ऐसे प्रवचन कैसे दे सकता था? मूंगा था हम लोग,
क्या मालूम, साईं बाबा भजो, गणेश जी को भजो, चलेगा। ऐसा बोलने वाला आदमी आज इतना व्यासासन में बैठ के व्यासदेव की सेवा कर रहा है, कैसे? इच्छा है तो भगवान मदद करेंगे, भगवान सब फैसिलिटी देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं प्रभु नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु दर्द हो रहा है, पिरसो कैसे? नहीं, ऐसा तो ठीक है, मत पिरसो, जाओ, दर्द ही रहेगा, ठीक है, मैं प्रयास तो करूं, पिरस नहीं सकता हूं तो हैंडलिंग करूं, कुछ भी करूं, अपनी सेवा जिम्मेदारी, हमारी इच्छा जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, बस मुझे करना है। तो फिर भगवान क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी 100 योजन, उनकी इच्छा थी मुझे सेवा करनी है। फिर जामवन ने याद दिलाया कि आप कूद सकते हैं। जामवन ने बोला मैं कूद सकता हूं, लेकिन गारंटी नहीं मैं वापस आऊंगा कि नहीं। पर हनुमान जी आप तो कर सकते हो। और देखिए क्या सीन है, हनुमान जी कूदते हैं और बीच में कितने व्यवधान आते हैं, 2 राक्षसी आती है और एक पर्वत पहाड़ आता है ऊपर। बोला आपके पिता मेरे मित्र हैं, आप थोड़ा यहाँ आश्रय लो ना। नहीं, मुझे सेवा करनी, मुझे जाना है, मेरा सबसे पहले काम वो है। तो इनकी इच्छा थी, जड़ी बूटी लेके आओ, पूरा पहाड़ लेके आ गए। इच्छा होनी चाहिए, है ना, हमारी इच्छा होनी चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, कर सकते हैं। प्रभुपाद की इच्छा थी, सिर्फ 11 साल में इंटरनेशनल सोसाइटी, 11 साल में नहीं, 2 साल में ही हो गया। पर आज हम देखते हैं प्रभुपाद जब थे तब इतना विस्तार नहीं था, आज कितना विस्तार हो रहा है। यानी प्रभुपाद है हमारे साथ। प्रभुपाद ने कहा मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं हूं, बुक्स में हूं, इसलिए हमको बुक्स पढ़ना चाहिए। भगवान सेवा देंगे, इच्छा तो देंगे। यदि इच्छा नहीं है ना तो हम अदरक के छिलके ही निकालते रहेंगे, हम कुकिंग नहीं कर पाएंगे। इच्छा नहीं होगी तो, इच्छा होगी तो अदरक के छिलके लेकर कटिंग बटिंग पूरे 100 लोगों का कुकिंग अकेले बना सकते हैं हम, अगर इच्छा होगी तो। इच्छा नहीं होगी तो अदरक के छिलके तक ही रहेंगे हम, समझे? हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे नहीं। भगवान शक्ति कौन देते हैं? बोलने की शक्ति कौन देते हैं? चलने की शक्ति कौन देते हैं? हमें पढ़ाई की शक्ति, आप डॉक्टर बने, किसने शक्ति दी? भगवान ने दी, परमात्मा रूप में। उनको मालूम था, उन्होंने दिया शक्ति आपको। तो इसी प्रकार भगवान की सेवा, इच्छा करो, बस होगा नहीं होगा दूसरी बात है। हम रोज प्रार्थना करते हैं करोड़ों प्रभुपाद की बुक्स बेचनी है, हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास तो करो। अभी भगवत दर्शन के मेंबर नहीं बन रहे थे, तो आज हमने प्रयास किया, 3 रविवार से प्रयास करे तो 50 मेंबर हो गए कि नहीं है? नहीं तो एक भी नहीं बन रहा था, कितने सालों से नहीं बन रहा था। ये भाई आप लोग भी, आपका 300 का टारगेट, आपका 400 का टारगेट, यहाँ 600 का टारगेट, 500 ऐसे बैठे मत रहो। सेवा 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 सेवा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौ प्रेमानंदे।